जम्मू कश्मीर की सर्दियों की राजधानी जम्मू अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ के ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू में रहने वाले लोगों का लोकतंत्र में गहरा विश्वास है और हर बार होने वाले चुनावों में यहाँ के नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जम्मू से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज़िला सांबा, जो कि एक सरहदी ज़िला है और यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। सांबा में लोग जब भी कोई चुनाव होते हैं तो बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेते हैं और लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था रखते हैं। इसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रयास किया गया कि यहाँ पर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए जाएं, जिनका मकसद युवाओं को लोकतंत्र के महत्व के बारे में समझाना है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विद्यार्थी इन क्लबों के ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं और फिर उसके बाद अपने परिवारों को व आस पड़ोस के लोगों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे यहाँ पे 134 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल्स और कॉलेजेस, उनमें हमने ELCs जो हैं, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, वो जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो बच्चे जो हैं वो अपने इसमें जो है अपना योगदान पूरा दे रहे हैं और टीचर्स भी उनके साथ मिलकर। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का मतलब ये है कि जो फ्यूचर वोटर्स हैं, जो नए वोटर बनने जा रहे हैं, बडिंग वोटर्स, उनको वोटिंग की एथिक्स के बारे में बताया जाए कि कैसे जो वोट डालना है, कैसे वोट बनाना है और किस तरह से एथिकल जो है वो वोटिंग करनी है। तो इसके बारे में उनको डिफरेंट मोड्स से बताया जाता है। इसी तरह चुनाव पाठशाला जो हैं वो हमारे 295 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। असेंबली के 2 असेंबली सेगमेंट हैं, विजयपुर और सांबा, जहाँ 295 पोलिंग स्टेशंस हैं। वहाँ पे चुनाव पाठशाला बनाई गई हैं। चुनाव पाठशाला हमने वो बनाई गई हैं जहाँ पे जो हैं वो जो हमारा टारगेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर के जो वोटर्स हैं, जो मतलब पढ़े लिखे, जो स्कूल में नहीं जाते हैं, उनको इसके बारे में बताया जाए कि कैसे वोटिंग जो है वो करनी है और कैसे अपना वोट का अधिकार जो है वो अमल में लाना है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इन इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिनका मकसद युवाओं में इस बात के लिए प्रेरणा पैदा करना है कि वे अधिक से अधिक चुनावों में भाग लें और अपने आसपास के लोगों को भी इन चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में आज हम ये जानेंगे कि अपने आप को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है, वो कौन कौन से फॉर्म हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जब आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है वोटिंग के लिए, सबसे पहले क्या जरूरी है, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए इलेक्टोरल रोल में। तो उसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवाता है अपने आप को, उसको फॉर्म 6 भरना होता है। और जो फॉर्म 7 है वो किसके लिए, अपने नाम को अगर आपने डिलीट करवाना है या शिफ्ट करवाना होता है ना, यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हो तो अपना नाम दूसरी इलेक्टोरल रोल में आपने एंटर करवाना है, तो यहाँ से कटवा के दूसरी जगह एंटर करवाना होता है। तो कैसे डिलीट करवाया जाता है, उसके लिए हमें फॉर्म 7 भरना पड़ता है। और फॉर्म 8 हम भरते हैं कब, जब हमारे जो वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवानी है,
जैसे नाम की करेक्शन हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की, पेरेंट एज की, ये तीनों फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6, 7, 8, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने किसके पास जाके भरवाना है? BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स। और जो बूथ होता है उसके सराउंडिंग कुछ एरिया होता है, उसका एक ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा होता है, उसको बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। आपको उसके पास जाना है, ये फॉर्म भरना है और देने होते हैं, वो ये सारा प्रोसेस देखता है। आजकल ये काम ऑनलाइन भी हो गया है, तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो घर बैठे अपने स्मार्टफोन से, तो eci.gov.in एक साइट है, वहाँ जाके आपने ये चीज़ें भरनी है, फिलअप करनी है, तो ये आपका सारा काम हो जाएगा। वोटिंग राइट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए, कि हम फ्यूचर ऑफ वोट्स पीपल्स हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मेनली इम्पॉर्टेंस है। जो वोटिंग राइट्स है वो हमारे लिए मेनली 18 ईयर्स में स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें हमें अवेयर है कि हम कोई वोट वगैरह दें। उसके बाद हमारे स्कूल में इसी से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स वगैरह इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग क्विज़, एक्स्ट्रा एंड ऑल, जिससे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है वोटिंग राइट्स, कैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है, कैसे हम एड्रेस वगैरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में बताया जाता है। हमारे स्कूल में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया गया है, जिसमें हमें इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में बताते हैं, वोटिंग राइट्स के बारे में बताते हैं, और ताकि हम अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में इस वोटिंग राइट्स के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। क्योंकि जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी लो है, क्योंकि लोग अनअवेयर हैं अपने वोटिंग राइट्स के बारे में। तो अगर हम अवेयर होंगे तो हम अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को ये अवेयरनेस दे सकते हैं। और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो हमारा है, इसमें ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं, जिससे बच्चे और जिससे सारे स्टूडेंट्स अपने वोटिंग राइट्स के बारे में अवेयर हो सकें। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में जैसे हमें पता है कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, जैसे कि इसमें हमें वोटिंग राइट्स के बारे में बताया जाता है, हमें अवेयर किया जाता है कि वोटिंग जो सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें लोगों की पॉपुलेशन वगैरह बढ़ेगी, इनकरेज वगैरह होगी, ये सब इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है। तो जब अगर हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना हो, मतलब उसके लिए, वोटिंग के लिए, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है? आई थिंक इट्स फॉर्म 6 फॉर्म। और साइट कौन सी थी वो? नेम वगैरह साइट, ऑनलाइन साइट भी आई से। साइट कौन सी थी वो? हमारे पास साइट है eci.gov.in, जिससे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटी है। जैसे हमने अपना नेम की करेक्शन करनी होगी तो हम उसके लिए 8 फॉर्म ही करेंगे ना फिल। 8 फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 टाइप के डिफरेंट शीट्स, फॉर्म्स वगैरह हैं जो अलग अलग के लिए हैं, और जैसे कि आपने अपना क्वेश्चन पूछा, उसके लिए हम बिल्कुल 8th फॉर्म यूज़ करेंगे। और आपको पता है ये ना 18 ईयर्स के बाद डलता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे हम अपना एक नेता चुन सकते हैं जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और हमें अपना नेता खुद चुनने के लिए 18 ईयर्स के बाद इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, जिससे जो नेता वो हमारी ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की या हमारी स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तुम्हें दीक्षा और प्रीति को भी बताना चाहिए ना, वो तो एलिजिबल हैं, अब 18 ईयर्स के हो गए, उन्हें भी अपना जो फॉर्म 6 है वो फिल कर लेना चाहिए। हाँ, मैं तो बोलूँगी ऑनलाइन ही रजिस्टर करो, क्योंकि कोविड चल रहा है तो सेफ रहता है। यही सब इसके बेनिफिट। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है, जिसके तहत हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया जाएगा। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का पर्पज़ है कि लोगों को इलेक्टोरली अपने वोटिंग राइट के प्रति अवेयर करना थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, न्यूट्रल और नॉन पार्टीजन मैनर्स पे। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में 22 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज और 38 हाई स्कूल्स में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया गया है। तो जितने भी प्राइवेट हायर सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी ये सेटअप कर दिया गया है। कॉलेजेस में भी, जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया गया है। जैसे कि हायर सेकेंडरीज और हायर स्कूल्स की बात करते हैं हम, वहाँ क्या है, बच्चे की एज 14 से 17 ईयर्स होती हैं, उसको हम फ्यूचर वोटर्स में रखते हैं, और कॉलेजेस में न्यू वोटर्स में। तो उन लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाता है कि किस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कैसे एड्रेस चेंज करवाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हो सके। हम जो आइडियल मानते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में, वहाँ
क्या है बेसिकली 90% तक से ज़्यादा भी वोटिंग होती है, और हमारे यहाँ क्या है 60 to 65% वोटिंग होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था ताकि हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम हो सके। और इसमें हमने BLOs को भी इन्वॉल्व किया है, वो उनको भी ट्रेन करते हैं, और वो अपने ग्राउंड पे जाके चुनाव पाठशाला ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि सारे गांव के लोगों को उनके बूथ के अंडर जो भी आते हैं उनको वहाँ एक जगह बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपने किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाना है, किस तरीके से एड्रेस चेंज करवाना है, किस तरीके से अगर नाम चेंज करवाना है, कुछ गलती हो तो वो ठीक करनी है। लक्ष्मी क्या है? ठीक बस ठीक। और केड़े कब्बे कट जाएगा? कख नहीं, बस बाटी बुटी लगे दे। बाटी लगे? हाँ। और मैं सुनिया वोट भी पवा दे। आहो महीना आई ना वोटा वाला वोट पवा देना। रोज आई जाते कोई ना कोई मंगन। आहो बस हूँ आइए वोट मंगने वाले बस रोज आई जाना, कदे एक आदा कदे दूआ आदा, बस इन्हें वोट तो मंगने हो। मैं ते नहीं जाना पान। चली मैं बाटी करनी है। छड्ड पर मैं भी रहन देने, फिर छुट्टी आई ने चिरे बाद जदे एक छुट्टी मनानी। घर हूं मैं ते नहीं जाना पान। छड्ड पर रहन दे। नमस्ते महाराज। नमस्ते। और सुना ठीक ठाक? बस ठीक है। सुनाओ। सानू पता है हुन इलेक्शन चला रहा है, चाहता है सानू में वोट पाना। ठीक है। आज थानू कोई सुविधा चाहिए होगी तो सानू बोलना है, थानू पूरी कर दो। ठीक है। हुन मैं बागे बोल जाना तो वोट पान। छड्ड पर आई किसी वोट की देना ने कख नहीं देना इन्हें। ठीक है, मैं ते नहीं जाना पान। छड्ड पर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज इलेक्शन चला दी है तो वोट पाया सानू। साड़ा चुनाव निशान है सिलाई मशीन, ते कोई भी प्रॉब्लम वगैरह कोई भी सुविधा की जरूरत हो तो सानू सुनाया हो, पूरी कर देगे। ठीक है जी, सड़कां बनाई ओड़े साड़ियां बस। ठीक सड़कां भी बना गए, सब कुछ कर गए, पर वोट पाई ओड़े सानू। ठीक है महाराज, तुसें पाने वोट आके। धन्यवाद। नमस्ते बहनों। आपको पता है कि अभी इलेक्शन का महीना चल रहा है, मैं भी इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ। प्लीज़ आपका कीमती वोट मुझे ही देना। मेरा वोट का निशान है हैंड पंप। हैंड पंप पे 10 या पानी भी देंगे? नहीं, पंप भी देंगे, पानी भी देंगे आपको। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताना, हम सब पूरी करेंगे। जाना तो वोट पान। की खर्चे जाचे रहन दे। मैं ते नहीं जाना पान। छड्ड पर रहन। सही फील आए। ओहो की करागे तो सलाह है वोट तो कह नहीं पाना, ये तो सारा अधिकार है। थानू नहीं पार्टी करनी है। ओ बाटी शाटियां बाय लग करो, वोट पाने पहले सारा अधिकार है। थानू नहीं पता है किरण तू गए इयां किने दिंदे साड़े चिरवादी की छुट्टी आई, छुट्टी बनाने दे सानू वोट। ओ छुट्टियां छाटियां बड़े चिरे बाद मिल जांदियां, लेकिन वोट साढ़े वास्ते बड़ा जरूरी है। ये सानू 18 साल जदों होंदे साढ़े पूरे ते सानू तां अधिकार अगे मिलदा। अगर तुम वोट नहीं देगे तो कुछ गलत बंदे वोट चढ़ी जाना, तो फिर तुम की करगे, कोई होर आई जाग तो फिर भ्रष्टाचार इत्थे फैली जाना। सानू ये करना चाहिए कि सानू वोट देने का अधिकार मिले तो यह देना चाहिए। ठीक है, सच्चा खा लक्ष्मी कपिल सच्चा खा जाना देना चाहिए वोट। पर क्यों भी देना वोट? तू क्या सोचिया? वो साढ़े अपने जाता जेड़ा उसी देगे, अपनी जाता दे। ओ ना ये गल बिल्कुल गलत है। जात पात वाले नहीं देना, देना उसी जेड़ा सच्चा इंसान होगा, जेड़ा काम काज भी करगा उसी देना वोट, ना कि है जाति पाति वाले दिखिए देना। ठीक है, अगर तारे को वोटर कार्ड है तो मेरे कन्ने सवेला चलो ते पाइए च वोट। ठीक है चलो। ओ आंटी गाड़ी तो हम भी चलो वोट पानी। मेरा नाम नायदा चौधरी है और मैं GDC सांबा से हूँ। और डेमोक्रेसी वर्ड और ग्रीक से ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब है कि रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का रूल। इसमें हम डेमोक्रेसी में हम 18 साल के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं और इसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, इन सेंस हमारे लिए अच्छा काम ना करे, तो हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। और हर सिटीजन्स को राइट होता है अपना वोट डालने का। और इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, ये डेवलपिंग कंट्री, इसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। और हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज में एक इलेक्टोरल अवेयरनेस ग्रुप बना हुआ है, जो एक प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमारे जूनियर्स जो हम आते हैं उनके लिए उन्हें हम अवेयर करते हैं वोटिंग के लिए। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब करीबन 2 साल पहले हमारे कॉलेज में यहाँ ये क्लब बनाया गया। इसमें हमने कोई 50 बच्चों को एनरोल किया था। इस क्लब की तरफ से पिछले 2 सालों में काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई गई, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो मंगवाई गई और बच्चों को बताया गया कि उसकी वर्किंग कैसे होती है और वोट किस तरह से डाला जाता है।
उसके बाद हमारे यहाँ एक कैंप लगा था जिसमें 18 साल से ऊपर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स का जो है वो जो वोटर कार्ड है वो बनाया गया और एक फंक्शन में डीसी साहब ने बच्चों को ये बांटे थे वहाँ पर। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। इन्होंने रैलीज़ निकाली जिसमें इन्होंने अपने लोकल पब्लिक को अवेयर किया कि वोट का क्या महत्व है, किस तरह से वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जाता है और वोट किस तरह से डाला जाता है। कार्यक्रम स्वीप के तहत सरकार ये प्रयास कर रही है कि युवाओं को लोकतंत्र के महत्व के बारे में समझाया जाए और इसके बारे में अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम चुनाव आयोग के इस कदम में कदम मिलाकर चलें और आने वाले समय में जब भी चुनाव हों तो उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बाकियों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करें।